ध्यान से देखिए, प्रतिशत हमने देखा था। प्रतिशत में हमने देखा कि प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलते हैं। अब हम देख रहे हैं भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलना है ना। चेंजिंग फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। हम फ्रैक्शन को या भिन्न को परसेंट में या प्रतिशत में कैसे बदलेंगे। बात में आया जी। अब नीचे देखो, एक एग्जाम्पल दिया है मैंने, भिन्नों को प्रतिशत में बदलो। उदाहरण 1/2। 1/2 को हम प्रतिशत में कैसे लिखेंगे, उसके लिए देखो नियम। 1/2 मैंने लिखा, 1/2 बराबर 1/2। 1/2 बराबर 1/2 होना चाहिए। अब कैसे होगा, हमने यहां बदल दिया, 100/100 लिख दिया। अरे भाई 1/2 है, 100/100 गुणा कर देंगे तो वही रहेगा। कैसे रहेगा, बदल नहीं सकता भाई, ये तो बदल दिया हमने ना। बराबर कैसे रहेगा, 1/2 बराबर 1/2 गुणे 100/100 कैसे हो जाएगा भाई। सर जी हमको बेवकूफ बना रहे हैं, है कि नहीं। ऐसे कैसे हो जाएगा भाई। हाँ होगा, कैसे होगा, क्योंकि 100/100 मतलब 100 में जब 100 का भाग दोगे तो क्या आएगा, और किसी भी संख्या में 1 का गुणा करो तो क्या हो जाता है, बदल जाता है, 500 हो जाता है। नहीं होता है ना। 100 में अगर 1 का गुणा करेंगे तो 1000 हो जाएगा कि नहीं। हाँ हो जाएगा ना, नहीं होगा। अब 500 में 1 का गुणा करें तो 500 रहेगा। तो 1/2 में जब 100/100 का मतलब 100 का गुणा करो, 100 का भाग दे दो। जितने का गुणा किए उतना से भाग दे दिए, काम खत्म। तो बचा का 1 का बचा ना, तो 1 का जब गुणा करेंगे तो वही का वही रह जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो मतलब हमने 1/2 में 100/100 कर दिया गुणा, मतलब 1 का गुणा किया, कोई परिवर्तन नहीं होगा। मतलब 1/2 बराबर 1/2 गुणे 100/100 है। सही लिखा है, सही लिखा है कि नहीं लिखा है, कि गलत लिखा है। बेवकूफ नहीं बना रहे हैं तुम लोगों को ना, सही है कि नहीं। हाँ अब देखो भाई, जब 1/2 गुणे 100/100 है, अब हम क्या करते हैं, इस 100 को घसका के इधर कर दिए, है ना। 1/2 गुणे 100 को यहां लिख दिए, अब गुणे कर दिया 1/100। क्यों भाई, इस 100 को इधर निकाले तो यहाँ पे 1 लिख दिया, 1 गुणे 100 के, फिर जब यहाँ जाएगा तो 100 हो जाएगा, मतलब 100/100 ही रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। बस हमने उसको अलग कर दिया, है ना। इस 100 को निकाल के बाहर कर दिया, ठीक। अब हो गया 1/2 गुणे 100 गुणे 1/100, है ना। अब ये 1/100 को हम जानते हैं क्या, प्रतिशत, है ना। यहां पर भी देखो लिख दिया है हमने। अब ये 1/100, जैसे अब 1/2 गुणे 100, अब ये 1/100 का मतलब क्या हो गया, प्रतिशत हो गया। तो हम 1/100 की जगह प्रतिशत लिख दिए। समझ रहे हैं बात कि नहीं आप लोग, ठीक है जी। अब देखिए, अब इस 100 का गुणा हम 1 में कर देंगे तो क्या हो जाएगा भाई, 100 हो जाएगा, होगा ना। ये 2 लिख दिए, जिसका 10, है ना। और ये प्रतिशत का निशान यहां लगा दिए, है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं। अब इस 100 में हम 2 का भाग दे देंगे, 100 में 2 का भाग देंगे तो क्या आएगा, अरे भाई 100 रुपया है, उसका 2 टुकड़ा कर दो तो क्या आधा टुकड़ा 50 का हो जाएगा, आधा टुकड़ा 50 का नहीं यार। जब फुटकर लेने जाते हो तो 100 का रुपया देखो तो वही फुटकर कर दो तो फाड़ के देगा नहीं ना, उसको 2 हिस्से में करेगा, 50 रुपया देगा फिर 50 रुपया देगा, है ना। तो 100/2 बराबर क्या हो गया, 50। ये प्रतिशत यहाँ लिख दिया। मतलब 1/2 को जब हम प्रतिशत में बदलेंगे इस तरीके से तो हमारा कितना आंसर आएगा, 50%। मतलब 1/2 बराबर क्या है, 50%। 1/2 ही हमारा क्या है, जब हम इसको चेंज करेंगे तो 50% हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया। जब समझ में आया तो इधर 3 सवाल और हमने दिया है, इसको लगाकर दिखाइए। समझ रहे हैं?